हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका जो डीएम है वो आपका कहीं सिर दर्द तो नहीं बना हुआ है, कहीं वो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण तो नहीं बना हुआ है, और यदि वो ऐसा कर रहा है तो उसके कौन कौन से लक्षण हैं कि वो इन चीज़ों को करता है, और इसका वो ये क्लियर भी नहीं हो रहा है कि वो आपका डीएम है या नहीं, और फिर भी आप परेशान हैं, पूरी तरह से उनके लगाव में हैं, उनके प्यार में हैं, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस भी करते हैं, अपने आप को पूरी तरह डिवोशन में भी रखते हैं, और फिर भी जो है वहाँ पर सिर्फ हार्शनेस और हार्डनेस ही दिखाई दे रही है उनके व्यवहार में, उनके तौर तरीके, उनके बर्ताव, उनकी बातें, उनके शब्द। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ना आप डिफरेंस इसके अंदर करना सीखो कि ये वो वाकई में ये डीएम है या फिर मैं इसको इस तरह से सोच रही हूँ, ये मुझे कुछ लेसन ही दे रहा है। कुछ अंतर हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताती हूँ जिनसे ये पता लगेगा। देखिए, कार्मिक में और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आपके डीएम डीएफ होता है उनमें उनके जो लक्षण होते हैं ना, कार्मिक्स के और डीएम डीएफ्स के आपस में, उनमें थोड़ा सा ना, बहुत थोड़ा सा नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होता है। बस थोड़े बहुत ही पॉइंट ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये पता लग जाता है कि भाई ये क्या कर रहा है, और वो भी बहुत सॉलिड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा भी अगर आप डीपली सोचेंगे, समझेंगे और एक्सपीरियंस को साथ लेके चलेंगे ना, तो वो चीज़ें क्लियर होंगी। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दूं, जो बेसिक क्वेश्चन है। वैसे तो सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है, मैं उनके थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि सिर धोना चाहिए क्या, हेयर वॉश करके ही जल चढ़ाना है मंडे को। तो देखिए, मंडे को आप जब आप जल चढ़ाते होते हो और शिव जी को आप आस्था रखते हो शिव जी से, तो आपको ना संडे के दिन सिर धोना चाहिए, ना कि मंडे के दिन। आपको मंडे को सिर नहीं धोना चाहिए। जब आप सोमवार के व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, नॉर्मल भी आजकल के दिनों के अलावा भी आप नॉर्मली अगर आप सोमवार के व्रत रखते हैं, शिव जी को मानते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, तो मंडे के दिन उनके लिए सिर नहीं धोना है आपको, ठीक है। संडे के दिन चाहे आप शाम को धो लीजिए, मतलब आप कर लीजिए, उसको आप साफ़ रखिए सिर को एकदम, तब जाकर, लेकिन मंडे को नहीं। और हाँ, जो पीरियड टाइम होता है, यानी कि कुछ जिन दिनों में, मंथ के जिन दिनों में मना है पूजा पाठ नहीं करनी है, क्या कुछ लड़कियां पूछती हैं कि मैम क्यों करनी है, क्यों नहीं करनी है मंथ में, ये वो। तो भाई ये देखिए, ये आस्था का विषय है, ये आपकी जागरूकता का विषय है। ये उन दिनों में आप क्यों उन दिनों में ही करनी है आपको, जाकर मंदिर में पूजा या घर में पूजा, ऐसा क्यों करना है आपको। आप मंत्र जाप अंदर ही अंदर कीजिए ना। आप वो जो जाप है, जो मन के अंदर किया जाता है, जिनको जो आस्था के साथ किया जाता है, मेडिटेशन के दौरान किया जाता है, उसे कीजिए, उसे कोई मना नहीं कर रहा। उस समय आपकी ऊर्जा उसको टच करेगी, लेकिन आप अगर उस समय पर जल चढ़ाएंगे तो ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है, गलत है ये आप भी तो बताइए ना। कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होती है, हर चीज़ बहस का विषय तो नहीं बना सकते हम। कुछ लोग बहुत ही जागरूकता के नाम पर के क्यों नहीं जा सकते, ऐसे टाइम पे भी पीरियड में जाओ, मंदिर जाओ, लड़कियों को पूरी आज़ादी। मतलब उन लड़कियों से ये पूछे कोई कि उन्हें इस समय आस्था पूजा पाठ करके दिखानी है, मतलब मन के अंदर कितना है तुम्हारे, उससे ही तो जाओगे। एनर्जी को अगर मान रहे हो तो एनर्जी तो वैसे बैठे हुए भी हो रही है। तुम सोफे पे बैठ के भगवान जी को याद कर रहे हो तो भी एनर्जी है, खाना बनाते हुए याद कर रहे हो तो भी वही एनर्जी है। वहीं जाकर कौन सा आप ऐसे आंदोलन कर रहा है वहाँ पर जाकर कि मंदिर जाके दिखाऊंगी मैं। बाकी तो और कामों में तो आप बोल देते हो नहीं ये हो रहा है, प्रॉब्लम है, पेन में हूँ, थकान है, कमज़ोरी है, तब तो आप बोल देते हो। पर इन चीज़ों में बहस करनी है तो वो गलत है। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ मैं, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ। कुछ लोग इस चीज़ को बहस का मुद्दा बनाए हुए हैं, तो ये गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं जाना चाहिए मंदिर में उस समय पर, और नहीं करना चाहिए पूजा पाठ से संबंधित कोई भी काम। अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मेरा तो यही है, बाकी आप अपना देखें, जो आपको लगता है कर रहे हैं, करते आए हैं, है ना, ये है। और कुछ ने पूछा कि क्या शाम को अगर दिन में रह जाए जल इन सावन के सोमवार में, तो क्या शाम को जल चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। ये कुछ मंदिर में बिल्कुल पूरा दिन चढ़ता है जल, तो आप चढ़ा सकते हैं। और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का कोई ऐसा वो नहीं, शाम को भी चढ़ा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं उनके साथ। और ये जो पीरियड टाइम होता है उनमें क्या जो व्रत रखना है, फास्ट तो रख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं फास्ट रखने में कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट आपको आस्था से जोड़ते हैं। फास्ट आपने रखा हुआ है तो आपकी जो वो ऊर्जा है ना, जो आपकी पूजा पाठ से संबंधित है, वो तो जागरूक रहेगी ना। आपको पूरा दिन यूनिवर्स आपसे अलाइन रहेगा। शिव की जो शक्ति है उससे आप अलाइन रहोगे। फास्ट में क्या होता है, आपका माइंड, बॉडी, सोल, तीनों चीज़ें एक ही विषय पर काम कर रही होती हैं। आपकी विश के ऊपर, आपकी चाहत के ऊपर, आपकी जो जागरूकता है, आपका जो सोल का उद्देश्य है उस वक्त के लिए, वो उस पर काम कर रही होती है। तो आप फास्ट में होते हैं तो भी होता है। हाँ कुछ लोग पूछते हैं कि मैम क्या फलाहार से ही व्रत खोलना है। नहीं, हम नॉर्मल खाने से भी खोलते हैं। नॉर्मल खाना एक टाइम खाना छोड़ दो,
और दूसरे टाइम नॉर्मल खाना खा लो, जो सब्ज़ी या जो नॉर्मल आप बनाते घर के अंदर, है ना। तो वही हम वो करते हैं। कुछ लोग फलाहार से खोलते हैं, अपना अलग अलग ये आस्था है कि कौन क्या खा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसे भी रखा जाता है। अब ये जगह जगह पर भंडारों का आयोजन किया जाता है, ठीक है। कुछ लोग उनसे ही व्रत खोल लेते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इतनी कांवड़ यात्रा निकलती है, वो लोग तो फास्ट नहीं रख रहे होते, लेकिन फिर भी उनको फास्ट से ज़्यादा पुण्य उनको महसूस हो रहा होता है अंदर ही अंदर। तो ये कोई ऐसी वो नहीं है, आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। आपको आडंबर नहीं देखते ईश्वर देखते हैं इस आस्था से कितना जुड़ गया है मेरे साथ, ये हर चीज़ में मुझे महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ भी गलत करने से पहले ये सोच रहा है नहीं सोच रहा है 2 बार। तो ये है सारी चीज़ें, और आप इसे समझें और इन चीज़ों को साथ में लेकर चलें। 1 लोटा जल, केवल थोड़ी सी चीनी के दाने और चावल के दाने आपका पूरा सावन पूरी तरह कंप्लीटली आस्था से जोड़े रखेगा। इससे अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा उन्हें नहीं चाहिए, धूप दीप कुछ नहीं, उनको सिर्फ 1 लोटा जल और बस, यही है उनकी आस्था शिव की। सबसे आसान है उनको मनाना, लेकिन एक बार उनको मना लिया, उनके साथ जुड़ गए, तो थोड़ी कठिन परीक्षाएं तो देनी ही होंगी। उन्होंने तो खुद कहा है, अगर मुझे मेरी पूजा करनी है तो परीक्षा तो देनी ही होगी, तो वो परीक्षाएं चलती रहती है। अच्छा जी, अब मैं आपसे वो पॉइंट बताती हूँ कि क्या आपका ट्विन फ्लेम, आपका सिर दर्द है क्या, ये थोड़े से पॉइंट हैं। देखिए, अगर आप जिस व्यक्ति से जुड़े हुए हो और वो व्यक्ति आपको बार बार झुकाता है अपने सामने, आप झुक जाते हो बार बार, वो व्यक्ति बार बार गलत होता है और बार बार आप ही अपनी तरफ से इनिशिएट लेते हो, बात करने के लिए करते हो, आप ही मैसेज दे देते हो कि सुनो बताओ ना। देखो, जो इंसान खुद से आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, उसे खुद से आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई कहाँ हो, क्यों नहीं बात कर रही हो, क्या सोच रही हो, वो व्यक्ति आपका ही इंतज़ार कर रहा है कि यही झुके। तो ईगो तो है ना बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा वाली, जो वो उसे झुकाने की लग रही है, उसके अंदर वो तो भाव है ही नहीं जो आपके अंदर है। तो कमी है ना उसके अंदर भावनाओं की कहीं ना कहीं, तो आप क्यों उसको नहीं समझ पा रहे हो, है ना। एक असेंड व्यक्ति से आप नहीं जुड़े हो, इसका मतलब असेंड व्यक्ति से नहीं जुड़े हो, यानी कि आप अगर दूर हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से हो रहे हो ना जो अभी पूरी तरह बैलेंस ही नहीं है। क्या खो रहे हैं आप? आपको ऐसा लगता है कि मैंने खो दिया, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था, मैंने उसे खो दिया। क्या खो दिया आपने वो खो दिया जो कि आपने पाया ही नहीं था। आपको लगता है आपने प्यार खो दिया, उसे था ही नहीं जब, तो खोया क्या है? जो कुछ था ही नहीं वो खोया है। आपको आपकी कल्पनाओं में था उसका प्यार, जो कि उसको था नहीं। दूसरा, वो क्या करता होगा, जो रेड फ्लैग टाइप होता है, मतलब गलत, आपको ट्विन फ्लेम लग रहा है, कार्मिक है वो व्यक्ति यदि, तो क्या होगा, झुकेगा ही नहीं। दूसरा, पैसों का लेन देन बहुत रखते हैं ऐसे लोग आपसे, जिसे आप समझ रहे हैं कि आपका ट्विन फ्लेम है, और वो बार बार आपसे पैसों का मैटर लेके आता है बीच बीच में, इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दो। मतलब इतनी भी शर्म नहीं आती है कि पैसे देने का काम अगर उन दोनों के बीच में होना है तो उसको देने चाहिए, ना कि लड़की से मांगने हैं आपको। उसको ये भी नहीं पता है, ना उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लग रही है। चलिए कोई बात नहीं, मजबूरी है किसी की, बहुत ज़रूरी है किसी का, बहुत प्रॉब्लम में है कोई और मांगना ही नहीं चाहता है, आप अपनी तरफ से दे रहे हो, वो नहीं ही चाह रहा है, वो उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी भी लग रही है और फिर भी वो मजबूर है, परेशान है, तब आपने थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, वो चीज़ अलग है। लेकिन वो बार बार अपने ही मुंह से बोल रहा है पैसे वैसे पैसे, ये चीज़ वो गिफ्ट ये गिफ्ट। बिल्कुल समझ जाइए कि बार बार इस तरह से करने वाला इंसान मनी माइंडेड दिखाई दे रहा है, जो किसी भी रूप में वो मनी आपसे ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, जो वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं होता है, वो कार्मिक होता है। और कार्मिक से भी इस तरीके के लगाव महसूस करते हैं लोग, तभी तो वो उसको देते हैं हर चीज़। कर्मा बैगेजेस कैसे कंप्लीट करेगा? जब तक प्यार नहीं होगा तब तक पैसे कैसे देगा, भावनाएं कैसे देगा उसके साथ, उससे हर्ट कैसे होएगा और लेसन कैसे लेगा? समझ रहे हैं आप? ये है ना सारी बात, ठीक है। और ये जो पैसों का लेन देन वाला हिसाब है ना, इसे आप स्टॉप करो वहाँ से, बिल्कुल आप करके देखो। अगर प्यार करता होगा तो इंसान तो इसे मैटर ही नहीं मानेगा, सोचेगा ठीक है नहीं दिया कोई बात नहीं, वो बात आगे वो बढ़िया ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा आपके साथ। लेकिन अगर वो आपके पैसे ना देने के बाद वो एकदम कट लेता है आपसे, तो समझ जाइए कि फिर वो क्या है, इतना तो समझ जाइए आप, ठीक है। ठीक। थर्ड है कि आपको बुरी तरह घोस्ट करता है, कभी भी, मतलब ऐसे ऑन ऑफ वाली सिचुएशन ईश्वर बना देते हैं आप लोगों के बीच में, वो चीज़ अलग है। लेकिन वो जानबूझकर आपको बार बार छोड़कर चला जाता है, बार बार घोस्ट कर जाता है, वो आपको कर जाता है। मतलब जब आता है तो बातें करता है, ठीक करता है, ये करता है, फिर अपने स्वार्थ हल करता है, उसके बाद वो फिर चला जाता है कई दिनों के लिए आपकी लाइफ से दूर। वो बिल्कुल फिर आपसे पूछता ही नहीं कि आप कैसे हो, जी रहे हो या नहीं, मर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इस तरीके का व्यक्ति भी आपका ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। ट्विन फ्लेम एक बार आपसे जुड़ता है तो उसकी जो सारी एनर्जी है, उसके कॉन्शियस माइंड से भी वो आपसे जुड़ा रहता है।
उसको लगता है कि मुझसे पूछे, चाहे 1 दिन 2 दिन बाद उसे फिर लगेगा, 3 दिन बाद उसे लगेगा कि मैं एक बार पूछूँ उससे क्या कर रही है, क्या हो रहा है, क्या कर रही है, क्या सोच रही है वो मेरे बारे में। इस बात का फ़र्क उसे पड़ता है। प्यार ख़त्म नहीं होता कभी भी, वो ज़िंदगी भर का एक बंधन लेके आता है और वो अपने मुंह से कई बार स्वीकारता है उस चीज़ को कि मैं तुमसे लाइफ लॉन्ग जुड़ा रहूँगा, स्थिति चाहे कुछ भी रहती रहे, मैं तुमसे ज़िंदगी भर प्यार करता रहूँगा। और एक बार आपको उससे प्यार हुआ, आपको उसके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता, उसको भी सेम ऐसा ही होना चाहिए और ये चीज़ आपको फील होनी चाहिए, तभी ये जो जर्नी है उसको लगेगी। आपका जो स्थान है ना वो उसके लिए बिल्कुल अलग होता है, उसके मन में भी और आपके मन में भी, ऐसा कोई दूसरा नहीं होता उनकी लाइफ के अंदर। और अगर वो हर दूसरे व्यक्ति को उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहा है तो यहाँ पे गड़बड़ है, खुद ही वो जो चंद्रमा उसका वीक हुआ पड़ा है, उसे नहीं आ रहा समझ में। फोर्थ है इमोशन नाम की चीज़ ही नहीं पता भाई, इमोशन किस चिड़िया का नाम है। वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल अगर है कि उसे इमोशन क्या है, वो बीच में बार बार आपसे कहता है कि मेरे से इतना मत जुड़ो, मेरे से इतना मत करो, मैं इतना वो नहीं हूँ, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, वहाँ पे नहीं हूँ। और वो बार बार आपको जो है मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन पे रख देता है, मतलब नंबर पे रख देता है, अपने जीवन की और चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, आप पर ध्यान देता ही नहीं है। इमोशन तो है ही नहीं, आपको कह कह के उससे इमोशन निकालवाने पड़ रहे हैं अगर जानबूझ के बार बार। और उस ऐसा करने के लिए उसको टाइम ही नहीं लग रहा, वो तो 1 मिनट में भाग जाता है और दूसरों के साथ वो बहुत शेयर कर रहा है उन चीज़ों को कि हाँ वहाँ तो दिख रहा है उसका, आपके लिए ही नहीं दिख रहा है बिल्कुल। ये सारी चीज़ें आपको साथ में समझ में आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि वो इंसान आपका कार्मिक हो सकता है, ट्विन फ्लेम कार्मिक हो सकता है, लेकिन वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, ट्रू वाला सच्चा वाला नहीं है। लेकिन एक बात की गारंटी है कि इन सब चीज़ों के होते हुए भी यदि आपके मन में प्यार आ रहा है उसके लिए, तो ज़िंदगी में आपके प्यार आना तो है किसी भी तरह से, किसी भी ज़रिए। जो भी व्यक्ति आएगा आपकी ज़िंदगी में आपको उससे प्यार भी होगा और मिलेगा भी। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति है, कोई भी मेल एनर्जी है, मेल एनर्जी यानी कि आपके हस्बैंड हैं, या फिर आप अगर आप मस्कुलिन हैं और आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई फीमेल एनर्जी है, आपकी वाइफ है या कोई बहुत अच्छी ट्रू गर्लफ्रेंड है, कुछ भी है जो आपसे बहुत प्यार करती है या करता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको प्यार वहाँ से मिल रहा है, आपको उसे पहचानना है। अपनी जिम्मेदारी से भाग कर आप क्या सोच रहे हैं कि ईश्वर आपके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएगा? ईश्वर आपको मौका देता है कि खुद को साबित करो, यहाँ पर क्या करोगे, किससे चुनोगे, प्रायोरिटी पे कैसे रखोगे अपनी जिम्मेदारी को या अपने मन की इच्छाओं को। और आप अगर अपने मन की इच्छाओं की तरफ भाग बैठे, जिम्मेदारियों को छोड़ दिया आपने, तो ईश्वर तुरंत खुद ऐसा करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं तुम मुझसे उम्मीद करते हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ यहाँ। अगर तुम उन लोगों के लिए नहीं हो जिनके प्रति तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बन रही हैं, तुम एब्सेंट हो, तो अब मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। तुम्हें अब इतना रुलाऊंगा, इतना परेशान करूँगा कि तुम तड़प जाओगे पूरे। तो इसलिए यही है, जिम्मेदारियों को पहले रखो प्रायोरिटी पे। बच्चे हैं, पति हैं, घर हैं, साज सवार है, जो भी है वो पहले है। ये दिल की बातें बाद की है ना, क्योंकि ये तो कॉस्मिक एनर्जी है, ये तो वैसे भी काम कर रही है, करेगी। आप जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? ठीक है। अच्छा, और फिफ्थ है कि वो कुछ भी समझना नहीं चाहता, सिर्फ समझाना चाहता है। मतलब कि आप कोई बात है, कोई मैटर है आपका, आप उसे एक्सप्लेन करे जा रहे हो, खुद ही करे जा रहे हो, और वो उसे समझना नहीं है, उसे तो वो तो सब बहाने लग रहे हैं उसको, वो तो बेकार मान रहे हैं इन बातों को। मतलब मान लीजिए उन्होंने आपसे पैसे मांगे हैं, आपने कहा नहीं है, ये है, वो है, पहले भी दिए थे, आप देते नहीं हो, आप ये करते हो, तो उन्हें आप पर गुस्सा आना शुरू होगा। आपकी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, वो अपनी समझाना चाहेगा, हर बार आपकी अपनी समझाना चाहेगा वो। जो इंसान ऐसा करता है, और पैसे हो भी गया चलो, उसके बाद वो आपको अब्यूज़ करता है, आपसे भागता है, लेने के बाद भी पैसे आपके साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहा है कि ऐसे कोई दुश्मन भी नहीं करता। तो यहाँ पर आप समझो कि वो क्या दिख रहा है, क्या दिखा रहा है वो खुद को। ऐसे इंसान को प्यार करके आप अपने साथ छल और दुख पैदा कर रहे हो, वो प्यार योग्य नहीं है। और ये जो वीडियोज़ में बताते हैं ना, वो तो रन करते हैं, वो तो ऑन ऑफ करते हैं, तो ऐसे नहीं ऑन ऑफ होता है वो, जिस तरह ये हो रहा है। चीज़ को अच्छी तरह सेकने में और उसे जला देने में अंतर होता है, समझ रहे हैं आप? अच्छे से फ्राई करी हुई चीज़ में और उसे पूरी तरह फूंक देने में अंतर होता है कि भाई अंतर मानो ना इसमें। कार्मिक इंसान कितना बुरी तरह आपके साथ, मतलब क्या कहूँ मैं आपके साथ, एकदम बीस्ट बन रहा है, ब्रूटल बीस्ट, एकदम बिल्कुल तलवार बन रहा है आपका वो। और वहीं दूसरी जगह आपको वो शिक्षा, आपको जो लेसन देने वाला है वो थोड़ा माइल्ड है, वो मजबूरियों में घिरा हुआ है, वो चीज़ अलग है। ये नहीं है कि वो तो करते ही है ना ऐसे, वो तो रन करते ही है ना, वो रन नहीं करते हैं, उनको ईश्वर अलग तरीके से लेके चलता है, रन नहीं करते हैं वो, उनके साथ प्रॉब्लम्स कुछ और क्रिएट करते हैं भगवान।
आपको गिराने उस आपकी नज़रों में उन्हें गिराने के लिए काम नहीं करते कि आपका जो डीएम है या डीएफ है वो आपकी नज़रों में ही गिर जाए, इतना ज़्यादा बुरा कर दो उसके साथ। वो गिर रहा है बार बार नज़रों में, तो इंसान, भगवान चाहता है कि आप उसे निकाल के बाहर करो अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत सारी बातें हैं, आप उसे समझेंगे ना अंदर से अंदर अच्छे से, तो आपको लगेगा पता कि हाँ भाई ये चीज़ें तो हैं, ऐसी ही हैं, ऐसी, ये नहीं है। इसमें कई बार कमेंट आते हैं, हमारा तो ऐसे करता है डीएम, हमारा तो पूछता ही नहीं, वो आता तक तो है नहीं, ये नहीं। तो आप क्यों इतना श्योर हुए बैठे हो कि वही डीएम है, और आप इस तरीके की वीडियो पे कमेंट भी कर रहे होते हो ये तो बेकार की बातें आते हैं। तो इसका मतलब बेकार की बातें हैं, वो आपके लिए हैं बेकार की बातें, क्योंकि वो डीएम आपका है ही नहीं। आप जिसे समझ के बैठ रहे हो कि ये मेरा डीएम हो गया है और वो कर रहा है ये सब हरकतें जो मैंने अभी एक्सप्लेन की हैं, तो वो सच बात है कि आपको तो ये समझ ही नहीं आएंगी वीडियोज़। आपको लगेगा कि ये तो ऐसा है, क्योंकि वहाँ पूरी तरह आपको पता है जो पूरा सच्चा वाला ट्रू ट्विन फ्लेम होता है ना, वो पहली बात तो ये होता है कि वो जानबूझ के आपको दुख देता नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो इमोशन से भरा हुआ रहता है इंसान, इमोशंस उसके अंदर होते हैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से। वो छटपटाता है आपकी एनर्जी गायब होते के साथ, वो भागता है आपकी तरफ और बार बार कई बार एक्सप्रेस भी करता है अच्छे से, दिन भर आपके बारे में सोचता है और वो इसे कई बार इसे कन्फेस भी करता है चीज़ को। तो ये चीज़ें हैं, परेशान होता है वो इंसान बहुत बुरी तरह तब, और कहीं आपको पता लगता है ये चीज़ें, बार बार कांटेक्ट करता है, कनेक्ट करता है किसी न किसी माध्यम से, कुछ तो करता है ना। तो ये चीज़ें हैं। और भी बातें हैं, जैसे आप उनसे बातें करते हो, मान लीजिए आप कांटेक्ट में हो, आप साइन रख लो ना। आप देखो ये बहुत अच्छा बता रही हूँ मैं आपको, आप उस व्यक्ति के लिए आप ऐसा कीजिए, देखिए ये दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, प्योर दिन चल रहे हैं, पवित्र दिन चल रहे हैं, और आपको कन्फ्यूज़न हो जा रहा है कि ये व्यक्ति मेरा है, ट्विन फ्लेम ही है या कुछ और है। तो एक ऐसा कीजिए, एक साइन रख लिया कीजिए। आप ईश्वर के सामने आप पूजा पाठ तो कर ही रहे हो, आस्था से जुड़े हुए, शिव से बहुत लंबे समय से आप कनेक्ट हो पूरी तरह से, आपकी बातें सुनता यूनिवर्स। तो आप उनके सामने एक बोल दीजिए कि अगर ये सच में मेरा ट्विन फ्लेम है तो ये मुझसे इस विषय पे बात करेगा। कोई भी एक पर्टिकुलर विषय सोच लीजिए कि वो आपकी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बात करेगा, या वो आपसे ये वर्ड बोलेगा, या फिर वो इस चीज़ से इस संबंधित बात को वो करेगा। मान लीजिए आपको बोल रहा है कि वो मेरी ड्रेस के ऊपर बोले आज, या फिर, और ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके जाएंगे आप उसके सामने, नहीं, वो नॉर्मल, या किसी आज वो आप शिव के बारे में बात करें, आज वो मंदिर जाने के ऊपर बात करें, या फिर वो आज बर्ड्स के ऊपर बोले, कुछ भी ऐसा मतलब ऐसा कोई ऐसा साइन रख दीजिए। देखिए आप 100,000% ऐसा है कि यदि आप ऐसा रखेंगे और वो सच में आपका है ना, तो वो वही वर्ड बोलेगा, उसी से संबंधित वो बात करेगा। ये होता है और ये डेफिनेटली होता है, करके देखिए आप। आपकी ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो ये चीज़ आपकी पूरी होगी। वो 2-3 दिन में, 4 दिन में उस तरीके की बात करेगा। बस आपको याद रखना है कि हाँ जी मैंने ऐसा एक साइन मांगा हुआ था, ठीक है। ये आपका एक पूरा फुलफिलमेंट वाला साइन होगा कि ये क्या है, और एक नहीं आप कई बार ऐसा कर सकते हो बातचीत के दौरान। ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको कंफर्म भी करता रहेगा, देखना आप। तो ये है। और कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ भी नॉलेज आपको लेनी है ना, प्रैक्टिकली उसमें आगे कैसे बढ़ना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9410671874 पर, और हम 1-to-1 बात करके हर चीज़ का सॉल्यूशन बड़े ही स्मूथ वे में लेकर निकलते हैं। बहुत नया वर्जन जो आपने अपने लिए चुना ही नहीं कभी, वो आपको निकल के मिलेगा अपने अंदर से। तो ये विश्वास करके आप इस जर्नी को आप पूरा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, इस तरह की नॉलेज अच्छी लगती है, तो इससे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा से आगे बढ़ाइए, ताकि जहाँ पर इसकी यूज़ है वहाँ पर पहुँच सके, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैप्पी जर्नी।